देखिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ठीक है, एपी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3, ओके रिस्पेक्टिवली। फाइंड S27। फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया है, फर्स्ट टर्म इन द सेंस A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, वो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आपसे क्या निकालने को लिखा जा रहा है 27, सम ऑफ 27 टर्म। तो क्या करेंगे आप, A इज इक्वल टू 6 आपको ऑलरेडी गिवन है, D इज इक्वल टू 3 भी गिवन है, S27 आपको निकालना है, मतलब सम ऑफ 27 टर्म, ठीक है। तो आप ऑल 27 टर्म, ये आपको सब बना हुआ है और कुछ बॉक्सेस जो एम्प्टी है वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं, है ना, आप फिलअप करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि कौन कौन से पार्ट छूटे हुए हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, A इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 3 एंड S27 हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 एंड 2A प्लस n-1 D, यही हमारा फॉर्मूला है। अब हमको ये सारे वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करना है। Sn क्या है आपका, S27 इज इक्वल टू n27, 2 मल्टीप्लाई बाई A इज हियर 6, ओके, प्लस n क्या है, n-1 आपको बोला गया है ना, तो हमको क्या करना है, n आपका ये जो 27 है यही है ना n टर्म, -1, अब D आपको क्या दिया गया है 3, हो गए सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गए, है ना। अब हमें क्या करना है, अगेन S27 निकालना है, ध्यान रखो। तो 27 अपॉन 2 एज इट इज़ रहने दीजिए, पहले अंदर का सॉल्व कीजिए। 2 6 आपका 12 हो गया, प्लस 27 - 1 26 मल्टीप्लाई बाय, आप खुद से देखेंगे कि कौन कौन से टर्म यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं, है ना, यहाँ कौन कौन से एक्स्ट्रा बन रहे हैं। हम तो सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि छोड़ दिया गया, आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखने को क्या गया। देन 12 प्लस 26 एंड 3, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 एंड 7, ये हो गया आपका 78। क्लियर हो गया, आगे करिए। S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाई आपका 8 एंड 2 आपका 10 हो गया, 1 कैरी 8 और ये हो गया आपका 90। क्लियर है, 12 प्लस 78 इज इक्वल टू 90। ये कट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, देन 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। S27 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 45। आप यहाँ पर भी इसे कट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें कट नहीं करना है। जब ये ऑड नंबर इवन नंबर है, रहने दीजिए, जहाँ तक हो तो रहने दीजिए, लास्ट में फिर अगर नहीं होता तो फिर कट कर सकते हैं। देखो आप कितने इजीली हो गया यहाँ पे 45। अब ये S27 इज इक्वल टू, बस ये 27 मल्टीप्लाई बाय 45 आपको निकालना है, तो कितना आएगा 1215। तो ये आपका आंसर आएगा। ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखना है यहाँ पर हमें कौन कौन सा बॉक्स फिलअप करना है और कौन कौन से एक्स्ट्रा बचे हैं। चलिए n-2 ये आपको क्या कहा गया है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या है, ये बॉक्स में क्या आएगा 2a, यही आएगा ना, बन गया आपका फॉर्मूला। ये वाला प्रोसीजर फर्स्ट, ओके। देन अब देखिए, ये चलो हमने इसको फर्स्ट लिख दिया। देन अब दिया जा रहा है 27/2, अब ये 12 दे दिया गया है। 12 देखो यहाँ आ रहा है, ये आपका छूट चुका है, ठीक है। पूरा सॉल्व करके 12 27 - 1, अब ये d फिलअप करना है, d आपका है यहाँ पे 3। क्लियर है। अब आगे देखिए 27/2 यहाँ तक के दिया है एज इट इज़, ये सब छोड़ के पूरे को एक साथ सॉल्व करके दिया है। तो पूरा एक साथ सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ का जो पूरा प्रोसीजर जो सॉल्व किया गया है ना, यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या आया है 90। क्लियर है। देखिए ये 90 वाला प्रोसीजर, ये प्रोसीजर आपका यहाँ आया। इन द सेंस कौन कौन सा छूटा आपका, ये प्रोसीजर भी आपका छूटा है क्या, हाँ, ये 3 का फिलअप करने का था, ये प्रोसीजर भी आपका छूट चुका है, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये वाला प्रोसीजर आ गया। देन लास्ट टर्म ये आपको दिया है और डायरेक्ट निकालना है आपको 12 15। मतलब कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि एक्स्ट्रा हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। फिलअप करने के टाइम पे ध्यान रखो कि अरे यहाँ पर तो ये वाला प्रोसीजर नहीं है, एक स्टेप क्लियर नहीं हुआ है, ये कैसे सॉल्व करना। तो उसने जो दिया है आप अलग से सॉल्व कीजिए, फिर जो फिलअप करना है वो फिलअप कर लीजिए। क्लियर है, ईजी है। खाली आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, निकालना क्या है, ये एपी में है और आपको 6 and 3 ऑलरेडी आपको क्या मिले हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, S27 मतलब सम ऑफ ऑल 27 टर्म। तो आपको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी दिया गया है और उस फॉर्मूले के बेस पे आप इजीली सॉल्व करते हैं।
कैसे चुटकी बजाते आंसर निकलता है। हमको क्या करना है, फॉर्मूला पता है, आप इजीली सॉल्व करते हैं। इसलिए हमने बेसिक में ही बताया था कि अगर वो फॉर्मूला, ये 2 से 3 फॉर्मूले आपको बताएं, अगर वो फॉर्मूला आप इजी वे में याद करके रख सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला का ट्रिक भी बताया था हमने आपको, ये हमने बताया था, ये प्रोसीजर आपका TN का फॉर्मूला है, बस इतना याद रखो। ये कुछ पोर्शन आपके एक्स्ट्रा आ गए, n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये एक्स्ट्रा है, तो इतना तो याद कर सकते हो, 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट करें, सेकंड देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 123, ये 1 2 3 नहीं, ये 123 है, ठीक है। अब ध्यान रखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करते करते टोटल कितने इवन नंबर्स होने चाहिए, 123 इवन नंबर्स। तो ये अभी तो ये आपने क्या दिया है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है आपका, पता है ना, और इन्फिनिटी तक जा रहा है नेचुरल नंबर, इन्फिनिटी तक हमें भी नहीं पता है ना, मतलब जो लास्ट नंबर है आज तक है वो डिस्कवर नहीं हुआ, नंबर्स आगे बढ़ते जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके नेचुरल नंबर है। अब हमें क्या पूछा है, ये नंबर नहीं लेना है, इवन नंबर। तो इसमें से हमें क्या लेना है, इवन नंबर लेना है। इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 10, ये इस तरह के इवन नंबर्स है। तो ये इवन नंबर कितने टर्म्स तक होने चाहिए, 123 टर्म्स तक के होने चाहिए। तो ये देखो 2 आपका T1 है, फर्स्ट टर्म है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। अब हमें ये 123 टर्म में कौन सा नंबर आएगा हमें तो नहीं पता, हमें 123 टर्म तक के लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सम, उसका सम निकालना है। मतलब हमको टर्म पता है, जिसका टर्म नहीं पता रहता उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या बताया था हमने, अगर टर्म पता नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सबसे पहले टर्म फाइंड करेंगे। लेकिन अभी तो हमको टर्म पता है ना, 123 टर्म बोला जा रहा है, तो टोटल 123 टर्म जो इवन नेचुरल नंबर के 123 टर्म है उसे लेंगे और उसका सम निकालेंगे। फर्स्ट 123 इन द सेंस स्टार्टिंग से लेके 123 टर्म तक, ठीक है, 123 नंबर नहीं, 123 टर्म तक। तो चलो इसको लिखना कैसे है, ठीक है, ये तो हमने समझाया, आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो इवन, सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले लिखेंगे द इवन नेचुरल नंबर आर 2 4 6 8, जो कि चल रहा है हमारा इन्फिनिटी तक, ओके। अब ये अबव सीक्वेंस AP है, पता है ना, द अबव सीक्वेंस इज एन AP विथ, AP है विथ, कहाँ गया आपका ये A इज इक्वल टू 2 होगा, मतलब फर्स्ट टर्म है ना, जिसे हम T1 भी कहते हैं। तो A इज इक्वल टू 2 हो गया, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये करके बता दे रहे हैं, ध्यान दो। T2 क्या है आपका 4 है, माइनस T1 आपका 2 है, इज इक्वल टू 2। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया 2, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। अब क्या दिया है आपको, N दिया है कितना 123, मतलब N इन द सेंस क्या है, ये N टर्म है ना, तो 123 मिला है N भी, मतलब हमको TN निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि N ऑलरेडी मिला हुआ है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के लिए फॉर्मूला पता है ना, नाउ Sn इज इक्वल टू N/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2A प्लस N माइनस 1D, देन N क्या है आपका 123, ओके, N इज इक्वल टू 123/2 मल्टीप्लाई बाय 2, A इज 2, A 2 ही है ना, हाँ, देन प्लस N इज 123 माइनस 1, D क्या है आपका 2। क्लियर है। आगे देखिए, एक बार वैल्यू मिल जाती है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसे आप कट मत कीजिए, ऑड नंबर इवन नंबर अगर रहता है तो इसे कट मत कीजिए, उसे एज इट इज रहने दीजिए, बाद में कहीं जाके कट होता है। अगर ये कट हो जाता है, सिंप्लीफाई होता है तो कर लीजिए, और अदरवाइज रहने दो इसको, ठीक है। देखो 2 2 4 प्लस 123 माइनस 1 122 मल्टीप्लाई बाय 2, ये D क्या है आपका 2 है, किस फॉर्म में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये ब्रैकेट हो गया आपका। S123 इज इक्वल टू कितना हो गया 123/2, यहाँ पे देयरफॉर लिखते जाइएगा, ओके, 123/2। अब क्या होगा 122 मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ओके। देयरफॉर S123 इज इक्वल टू 123/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको ब्रैकेट से बाहर कर दे रहे हैं। तो ये 244 प्लस 4 248,
है ना। अब देखो हमने अभी तक आपको क्या कहा था कि ऑड नंबर इवन नंबर है, मत कट करो, छोड़ दीजिए। अब देखो यहाँ पे कितने इजीली, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, इवन नंबर और इवन नंबर कट हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो क्या बचा, देयरफॉर S123 इज इक्वल टू 123 मल्टीप्लाई बाय 124। आगे समझ में। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, है ना, S123 मतलब सम ऑफ ऑल 123 टर्म इज कितना आएगा आपका, 15,252। क्लियर है। आप इसे सॉल्व करके देखिए बताते हैं। 124 मल्टीप्लाई बाय 123 लिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 4 ज़ा 12 का 2, ओके। देन यहाँ आप लेकर 3 2 ज़ा 6 एंड 7 एंड 372, ओके। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, देन 4 2 1, ओके। 2 7 7 14 एंड 15, 4 4 8 9 और 3 ज़ा 12, ओके। देन 5 आगे आपका, इसे आप रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर रफ में कीजिए एंड डायरेक्ट इधर सॉल्यूशन लिखिए। तो S123 इज इक्वल टू कितना आया आपका, 15,252, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 123, आपके क्वेश्चन में ही लिखा है, देखिए 123 इवन नेचुरल नंबर is 15,252। क्लियर। हाँ, अब देखो यहाँ हम फिर से बता रहे हैं, S123 इज इक्वल टू इतना लिख देने पे आपको आंसर मतलब पूरा सॉल्यूशन होगा, ये ऐसी बात नहीं है। आपको क्या करना है, पूरा सॉल्यूशन, पूरा आंसर्स लिखना है। अगर आप ये ऐसा आंसर नहीं लिखेंगे, ये S123 नहीं लिखा जाता, इसे पूरा बताया जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल, हमने क्या निकाला, है ना। S123 बोलने से नहीं होता, ये 123 क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर है, तो ये सब कुछ आपको बताना कंपलसरी। क्या पता ये ऑड है कि इवन है, तो जो आपको क्वेश्चन में बोला गया उसका आंसर्स भी आप एंडिंग में लिखेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट होने के फुल चांसेस रहते हैं। क्लियर है। समझ में आ गया। इस पोर्शन को आप रफ में कीजिएगा। आपको फिर से बता रहे, A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 123। हमको N मिला हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्ट सम किया, है ना। हमें N निकालने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। क्लियर हुआ, देख लीजिए। नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। ठीक है, 1 से लेके 350 तक में आपको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अब यहाँ पर भी आपको दिया है इवन नंबर्स 1 to 350 के बीच का, लेकिन ध्यान दो 1 to 350 दिया है, इवन नंबर्स बोला है, तो फर्स्ट एंड लास्ट के नंबर्स नहीं आएंगे। फर्स्ट तो चलो वैसे भी नहीं आता, इवन नहीं है, लेकिन ये जो 350 लास्ट है ये भी नहीं आएगा, आपको इसके बीच के नंबर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, और क्या बोला गया है, इवन, तो इसके बीच के इवन नंबर लेने पड़ेंगे। और क्या बोला गया है, सम ऑफ ऑल, मतलब ये जितने भी इसके बीच के जो भी इवन नंबर्स है उन सब का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 ये सब इवन नंबर्स हैं, सब है क्या। देखो यहाँ इसके बीच में 2 4, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ आएगा 7 के बाद ये 8, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो 1 तो वैसे भी नहीं आएगा, है ना, और 350 भी नहीं आएगा। तो 1 से 350 के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं, मतलब n फाइंड करना है। यहाँ पे n दिया है क्या, नहीं दिया है, n फाइंड करना है। n मतलब कितने टर्म है टोटल, वो फाइंड करना है। तो देखो 350, 1 से 350 के बीच में हमको पहले n फाइंड करना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये tn वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो टोटल नंबर है वो हमको मिला नहीं है, हमको ये सॉरी टोटल नंबर 350 मिला है, हमको क्या करना है, हमको टर्म नहीं मिला है, तो वो टर्म हमको फाइंड करना है। तो करेंगे n फाइंड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करना है, ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, इवन नंबर बोल रहा है 2 4 6 8, इस तरह से ले जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद फिर 248 249 एंड 3 250। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब उसके बाद फिर क्या लेंगे, 350 से 349 एंड 350, चलो 2 ही नंबर ले लेते हैं, ये ऐसा ऐसा बढ़ते जाएगा।
ठीक है, ये इस तरह से बढ़ेगा। तो देखो याद रखो ये 350 आपको नहीं लेना है। अब उसके बाद सिर्फ इवन नंबर लेना है, तो ये 249 भी नहीं रहेगा। उसके बाद फिर ये 349 भी नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 348 जो रहेगा, वहाँ तक के आपका नंबर आएगा। क्लियर है? तो मतलब एंड का नंबर क्या रहेगा आपका 348। मतलब आपको नंबर मिला हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको मिला हुआ है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको मिला हुआ है, लेकिन क्या नहीं मिला है, ये कौन से टर्म में है, जो बोलते हैं ना कितने नंबर पे है ये नंबर। जैसे ये क्या है T1 T2 T3 T4, तो ये T क्या है नहीं पता, तो हमने इसको क्या समझ के रखेंगे TN। तो ये हमारा क्या हो जाएगा TN इज इक्वल टू 348। ठीक, ये लेंगे तो फिर हमको टर्म भी मिल जाएगा। क्लियर है? चलो उसके बाद फिर देखो TN का फॉर्मूला लेंगे और फिर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सिस्टमेटिक सॉल्व कैसे करते हैं, लिखना कैसे है, इतना तो हमने बता दिया कि आपको क्या करना है, इवन नंबर लेना है। यहाँ पे आपको इवन नंबर बोला है और 1 to 350 बोला है, तो वो तो नेचुरल नंबर है। देखते हैं फिर उसके बीच का नंबर। तो ठीक है, द इवन नेचुरल नंबर बिटवीन नेचुरल नहीं लिखा है, मत लिखो, लिखना है लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर कौन कौन से हैं 2 4 6 8 डॉट 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 346 348। क्लियर? ये हमारा लास्ट है, क्योंकि 350 के अंदर से ही बोला गया है, बाहर नहीं जाना है। ये हो गया। अब चलो, तो फिर द एबोव सीक्वेंस इज एन एपी, ये सीक्वेंस एपी है। ठीक है, डिफरेंसेस देख लीजिए, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है 2 निकल रहा है, तो एपी तो है। तो द अबोव सीक्वेंस इज एन एपी विथ ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अधिकतर डी की वैल्यू 2 ही आ रही है ना, कॉमन डिफरेंस सबका 2 ही मिल रहा है आपको। ठीक है, अब देखो ये 348 मिला आपको, टर्म नहीं पता आपको कौन सा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे TN इज इक्वल टू 348। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है N। ठीक है, N इज इक्वल टू, चलो ये लिख देते हैं। अब देखो सिंस TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। TN क्या है आपका 348 इज इक्वल टू A क्या है यहाँ वैल्यू तो लिखो 2 प्लस N माइनस 1, N नहीं पता ना हमको, वही तो हमको फाइंड करना है। D हमारा है 2। ओके, 348 इज इक्वल टू 2 प्लस 2N माइनस 2 1 सा 2। ओके, अब देखो ये -2 और ये +2 कट हो गया। ठीक है, माइनस प्लस में सेम नंबर रहते हैं तो कट हो जाते हैं, इज इक्वल टू 2N। देखो कितने इजीली मिल गई हमको N की वैल्यू 348। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन पे तो डिवाइडेशन पे चला जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ N की वैल्यू चाहिए। 2 1 सा 2, अगेन 2 1 सा 2, देन 2 7 सा 14 एंड 2 4 सा 8। कितना निकला देयरफॉर 174 इज इक्वल टू N। या तो फिर और क्या लिख सकते हो N इज इक्वल टू 174। मिल गई N की वैल्यू, मतलब 174 क्या है 1 से लेके 350 के बीच में इवन नंबर कितने हैं टोटल कितने आएंगे, जो एन टर्म में है ना 350 जो ये 348 आपका 174 नंबर पे है। ठीक है, 174 नंबर पे आपका 348 है। अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सम निकालना है। तो n इज इक्वल टू 174 मिल गया। अब हमको सम देखना है, तो चलो यहाँ आ जाओ। नाउ Sn इज इक्वल टू, सबसे पहले कभी भी फॉर्मूला लिखना है। ओके, n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, देन S। अब क्या निकला हमारा n 174। ठीक है, तो n 174, सॉरी n लिखते हैं S, सम ना, सम ऑफ 174 इवन नंबर इज 174/2 डिवाइड मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाई बाई a क्या था आपका 2, ये चीज़ें फिर से वही यूज़ होगी ना, प्लस n 174 पहले नहीं मिला था ना, यही n फाइंड किया हमने, d
डी इज इक्वल टू 2। बस सिंपली सॉल्व कर लो। सम ऑफ 174 टर्म इज, अब देखो ये दोनों इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कट हो सकते हैं, कट कर सकते हैं। 174 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 8 जा 16 और फिर बचा 1, तो 2 7 जा 14, 87 आ गया 87। यहाँ हमने कट करके गंदगी हो जाती है इसलिए हमने नहीं किया, ठीक है। अब देखो, अब ये सबको सॉल्व करना है। 2 2 जा 4, थोड़े थोड़े पार्ट में सॉल्व करो, सबको एक साथ पकड़ना नहीं है। 174 माइनस क्या होगा 1, 173 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर है। अब देखिए S 174 इज इक्वल टू 87, ठीक है, 4 प्लस 173 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 173 का डबल कितना होगा, 3 2 जा 6 हो गया, 2 7 जा 14 का 1, 2 1 जा 2 देन 3, 346। क्लियर है। आगे आ जाइए। देयरफॉर S 174 इज इक्वल टू 87, है ना। यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे लेते हैं इसे प्लस करके, 4 और 6 कितना होता है, ये हो गया आपका 0 0 और ये हो गया 5 एंड दिस इज योर 350। देन देयरफॉर S 174 इज इक्वल टू, अब 87 मल्टीप्लाई बाई 350, ये आप करेंगे तो आपका आंसर आता है 30,450 और यही हमारा क्या होगा आंसर। हमको क्या निकालना था, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, और यही हमारा निकल के आ गया। क्लियर हो गया। हमको पहले n नहीं पता था इसलिए हमने tn वाला फॉर्मूला लिया और n निकाला। जब n मिल गया, a भी मिल गया, n भी मिल गया, d भी मिल गया, तो हमने सम ऑफ ऑल टर्म्स, कितने टर्म्स, 174 टर्म्स क्या कर लिया हम सबको, ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया इन द सेंस ये फॉर्मूले के साथ में लिया, हमारा पूरा सॉल्यूशन निकल गया। मतलब टोटल को ऐड करेंगे 174 टर्म तक के पूरा ऐड करेंगे तो 30,450 हमको मिलेगा। क्लियर है। अब देखो एक और इजी तरीका, आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था, ये इससे पहले नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद फिर वो भी बता देते हैं। खैर वो तो इजी है। हमने क्या कहा था आपको, अगर आपको tn मिला हुआ है, ठीक है, tn मतलब फर्स्ट टर्म भी आपको मिला हुआ है एंड लास्ट टर्म भी आपको मिला हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिला है, तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई T1 प्लस Tn। n का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो क्या है, S आपको क्या मिला हुआ है यहाँ पे, n आपको 174 है ना। तो देखो 174 इज इक्वल टू 174/2, T1 आपका है 2 एंड Tn लास्ट कितना मिला आपको 348। ओके, देन S 174 इज इक्वल टू, ये आपका 87 हो गया एंड 348 2 हो गया, टोटल 350। अब ये देखो ये प्रोसीजर जस्ट आपका कहाँ पर आके क्लियर हो रहा है, इस प्रोसीजर पे, है ना। दोनों भी आपका सेम आ रहा है। क्या निकलेगा, 174 इज इक्वल टू 87 350 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,450। आंसर आपका सेम आएगा। फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है, बस डिफरेंस ये है कि अगर आपको लास्ट टर्म अगर पता है तो आप डायरेक्ट आंसर, बस इतने छोटे से प्रोसीजर से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल लिखना है नहीं लिखना है वो आपकी मर्जी है क्योंकि इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, बट ये नंबर्स नेचुरल ही होते हैं, बिटवीन 1 to 350 इज क्या आया 30,450। इनबॉक्स कर लीजिए, हाईलाइट होता है। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर 1 to 350, ज़्यादा पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या क्या मिला हुआ है, हमको ए मिला हुआ है, डी मिला हुआ है, ठीक है, टी एन भी आपको मिला है। क्यों टी एन मिला है, क्योंकि आपको इवन नेचुरल नंबर का 350 आपको एंडिंग नंबर दे रहा है, 350 आपको नहीं लेना है, उसके जस्ट पहले तो वो 349 है। 349 इज नॉट अ इवन नेचुरल इवन नंबर, उसके पहले का 348, मतलब 348 आपका लास्ट नंबर होगा। तो फर्स्ट नंबर T1 इज 2 एंड Tn इज 348। क्लियर है। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पहले आपको n निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको इसमें सम ऑफ ऑल नंबर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखें।